ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बॉलीवुड रोजाना की फार्मेसी फ्लॉस हमारा ये जो चैनल है काफ़ी वक्त मतलब पुराना तो नहीं कहेंगे, और ये हमारा हो चुका है। और सर दर्द हो रहा है आज, पर भी मैं जब भी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तब तब भी तब भी हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करें। अभी गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट लगा दो प्लीज, चली जाओ बाहर। रिमोट दिए, रिमोट गिव मी रिमोट। गेट लगा दो। इन दिस वीडियो क्या करें क्या बताऊं मैं आपको। कार्डियक साइकिल, लंग्स हमारे हो चुके हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल हम बात करने वाले हैं। 10 रुपए नहीं। कार्डियक साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं खुद समझ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग रेटिंग दें मुझे कि आखिरकार मैं कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर बता पा रहा हूँ या फिर नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ये चीज़ें होती हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल हमारी क्या होती है? हार्ट की होती है ये कार्डियक। हाँ, कार्डियक से ये पता तो चल ही रहा है कि इट इज़ belonging or belonging to heart. Okay, because it contains cardio means related to heart. So it, I think, contraction of heart muscles or veins uh, called cardiac cycle, I think. Now study that cardiac cycle is the sequence of contraction and relaxation of the heart artery ventricles that pumps blood through the out of the body. In the whole body, the whole blood in our body, the blood is running through the heart. Okay, so the functioning of heart, it pumps the blood and throws all in the blood vessels. Okay, so phases of cardiac cycle. This diastole. The ventricles relax and fill with blood from the artery. डियास्टोल क्या होता है? जो हमारी वेंटिकल्स होते हैं वो रिलैक्स होती हैं एंड फिल विद ब्लड फ्रॉम द आर्टिया. आर्टिया सिस्टोल. द आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल सिस्टोल. द वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट टू द बॉडी. ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है हम लोग, मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं. विकिपीडिया की एक लिंक है, हमें मिली है, और हम देखते हैं कि हमें विकिपीडिया से कुछ अच्छा समझ में आ सकता है. कोशिश करेंगे जानने की, पहचानने की. कार्डियक साइकिल. The cardiac cycle is the performance of the human heart from the beginning of one heartbeat to the beginning to the next. पहली हार्टबीट से लेकर नेक्स्ट हार्टबीट तक की ये प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 periods. देयर आर 2 periods इन द कार्डियक साइकिल. One during which the heart muscle relax, and second one is refills the blood called diastole. Refill the blood called diastole. Following a period of robust contraction and pumping of blood called systole. Okay. After emptying, the heart relax and expand to receive another influx of blood returning from the lungs and other system of the body before again contracting to pump blood to the lungs and those systems.
There are two arterial and two ventricle chambers of the heart. ये थोड़ा ये जो टॉपिक है वो आसान तो नहीं लग रहा है मुझे इतना। स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, और आप लोगों को थोड़ी मेहनत और करनी होगी। ठीक है, आप लोगों को इसमें मतलब कार्डियक साइकिल समझने के लिए आपको थोड़ा अपना यूज़ ऑफ ब्रेन करना होगा, और विदाउट यूज़ ऑफ ब्रेन यू कैन नॉट explain the things, okay, or you cannot learn the hard how it works. So okay. Systole and diastole, there are two parts of cardiac cycle: systole and diastole. The cardiac cycle is a key part of the heart function and it is important for maintaining blood circulation throughout the body. अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा पूरी बॉडी में, तो आप ये सोचिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पहली बात तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें, अगर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स अपनी अपनी जगह पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिलकर, और ब्लड एक तरह की हम कह सकते हैं कि एक क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑफ आवर बॉडी। उस ब्लड के थ्रू जितना भी हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड जहाँ जहाँ जाता है, और जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में पूरी बॉडी हमारी क्या है, मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सो ब्लड वहाँ पर जाएगा जहाँ पर सेल होंगे, और सेल को अगर उन्हें एनर्जी चाहिए तो वो हमें फूड से मिलेगी, और वो एनर्जी कौन देने जाता है? हमारा ब्लड। तो ब्लड एक तरीके का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी पूरी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट से जुड़ा हुआ है, और हार्ट से भी जितना भी ब्लड जाएगा और जो भी उसमें वर्किंग होती है हार्ट की, सो उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इतनी ये बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो आप लिख सकते हैं। और सिस्टोल और डियास्टोल ये दो पीरियड्स होते हैं हम कह सकते हैं, और टू फेजेस होते हैं हार्ट साइकिल के। सो यू हैव टू लर्न, ओके। क्लास 12 के हिसाब से हम निकालते हैं कार्डियक साइकिल। क्लास 11th के हिसाब से देखते हैं। द कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस of the human heart from heartbeat to the beginning of the next. It consists of two periods, one during which heart muscle, पहले में हार्ट मसल रिलैक्स होगी और दूसरे में रिफिल्स विद ब्लड। पहले को हम कहेंगे डियास्टोल और दूसरे को हम कहेंगे सिस्टोल। ठीक है, सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है गाइस कार्डियक साइकिल को रिलेटेड और कार्डियक साइकिल को लेकर। ठीक है, सो इतनी आपको ये जो बात है वो समझ में आ जानी चाहिए, और काफ़ी अच्छी बात है। ओके, सो इतनी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कार्डियक साइकिल से जुड़ी हुई थी। कार्डियक साइकिल का अभी देखिए टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, और मैं भी ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर कोई टीचर मुझे अगर कुछ जो नॉलेज है वो अगर अच्छे से नहीं दे पाए तो वो क्या टीचर बनेगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हम नोट्स निकालते हैं, और नोट्स का डीपीएस कौन सी फार्मेसी है वो निकालते हैं, देखते हैं। नोट्स कार्ड आ रहा है हमारा एफडीएस फार्मेसी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और if we are talking about the point of view of mine, so FDS Pharmacy is one of the best website from where you can find notes or download PDF notes.
हमारा कौन सा है ये? रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कौन सा है ये हमारा? हाँ, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये बिल्कुल। तो मैं आपको फिर से मतलब एक्सप्लेन करके देखता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक साइकिल हमारी क्या है यहाँ पर? ठीक है, हमारी कार्डियक साइकिल हमें मिल गई है। हाँ ठीक है, कार्डियक साइकिल, द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन होगी जब मसल, कॉन्टैक्ट, सिस्टोल एंड रिलैक्स डायस्टोल of auricles and ventricles resulting in one heartbeat is known as cardiac cycle। एक हार्ट बीट के दौरान हमारे जो हार्ट है वो कॉन्टैक्ट भी होता है जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, डायस्टोल भी होता है जिसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं। और किन की होती हैं ये? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की ये होती हैं क्या? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ठीक है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की होती है जिसकी मदद से एक हार्ट बीट क्या होती है? कंप्लीट होती है, जिनसे एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। और एक हार्ट बीट अगर कंप्लीट जब आपकी हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल। सो द प्रोसेस इन विच द वन हार्ट बीट कंप्लीट इज मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मेड विथ टू थिंग्स। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलेंगे। हेलो, नहीं, दादी क्या? हाँ, अब फोन लगा दूंगा मैं जब लेना होगी। सो कॉन्ट्रैक्शन को हम सी एस, आप याद रखिए, सी एस कैसे याद रखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन सी एस और रिलैक्सेशन आर डी। सी एस और आर डी, सी एस आप याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल और आर डी मीन्स रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल। सो द प्रोसेस इन विच द वन हार्ट बीट इज कम्प्लीट मेड ऑफ टू थिंग्स, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, सी एस एंड आर डी। ये मैंने आपको बता दिया। सी एस मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम सी एस क्या कहेंगे? सिस्टोल कहेंगे। आर डी मतलब रिलैक्सेशन डायस्टोल कहेंगे। और किसकी होंगी ये प्रोसेस? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की दोनों प्रोसेस होती हैं और जिससे कि एक हार्ट बीट कंप्लीट हमारी होती है। और एक जब हार्ट बीट हमारी कंप्लीट हो जाती है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। एज द ऑरिकल्स में जब ऑरिकल सिस्टोल होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं द वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं जिसे, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। ऑरिकल्स को ऑरिकल डायस्टोल भी बोलते हैं जिसमें रिलैक्स होता है। आसान है ये भी। एंड थर्ड, और यही जो प्रोसेस है वो चलती रहती है सालों तक, घंटों तक, सेकंडों में, मिनटों में, सालों तक चलती रहती है जब तक कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव। सो ये होती है सिस्टोल। सिस्टोल क्या होती है हमारी? सी एस, कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। RD means relaxation means diastole. The systole signifies pumping out of blood from the cardiac chamber, whereas a diastole signifies the entry of blood in the cardiac chamber. और हमारी हार्ट बीट हमारी वो, मुझे कुछ बताया था एक मेरे क्लास के स्टूडेंट ने कि वो लब डब साउंड, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं हार्ट बीट साउंड को। सो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, है ना। सभी चीज़ को हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज़ को कवर करेंगे, हम सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे। और कार्डियक साइकिल मैंने आपको बता दिया। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? सी एस, सिस्टोल, और आर डी मीन्स रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल।
जब ऑरिकल और वेंटिकल्स का ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे एक हार्ट बीट हमारी कंप्लीट होगी, और उस हार्ट बीट को कंप्लीट करने को कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है। हार्ट बीट हमारी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जब हमारा हार्ट जब हमारा एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करे, एक वक्त में रिलैक्स करे, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। बेसिक्स ऑफ ईसीजी, अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका मतलब कि आपका भी ह्यूमन एनाटॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा, आपको ह्यूमन बॉडी से प्यार हो जाएगी, फिजियोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा। पर काफ़ी चीज़ें हैं स्टूडेंट कि आप लोगों को अभी जानना बेहतर भी है और नहीं भी है। सभी चीज़ें मैं आपको, देखिए, मैं आपको अपना काम करूँगा और मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बस फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे चैनल पर बात करते हैं। देखिए, मेरा चैनल है क्या नाम से, फार्मेसी फिलॉस। ठीक है, उस पर हम वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आप लोग अब एक काम करिए हमारे लिए कि आप लोग एक काम करिए कि अब हमारे चैनल पर बात करते हैं कि हमारे चैनल पर हम, देखिए, क्वालिटी कंटेंट तो प्रोवाइड कराते हैं। मैंने अभी देखिए कार्डियक साइकिल आपको, जब तक मुझे मतलब नहीं हुआ, इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, तब तक मैंने आपको वो चीज़ें समझाई हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों का भी दूसरी तरफ से ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि दोनों साइड से चीज़ें होती हैं, और है ना, और दोनों साइड से चीज़ें होती हैं, एक साइड से नहीं होती। जब तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जब तक आपको अच्छे से पढ़ाया, और आपको भी अब उम्मीद है कि कार्डियक साइकिल समझ में आ गई होगी। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की जब के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, CS सिस्टोल, RD रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल। के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। उससे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने कार्डियक साइकिल आपको बताया, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको और भी आगे और भी चीज़ें बताऊँगा। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। बस मेरी तरफ से बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर सपोर्ट करिए, बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, और हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। और फार्मेसी फिलॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर देखिए क्वालिटी कंटेंट तो आपको मिलता है, ये बात तो आपने जान ली है। और यही क्वालिटी कंटेंट अगर आपके दोस्त भी पढ़ते हैं ना, तो उनकी भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप इसी चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियोज़ को पसंद करें, जिससे कि स्टूडेंट हमारा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव रहता है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। और कार्डियक साइकिल में आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इस वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।